हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समावेशी शिक्षा का सृजन नाम का जो पेपर है उसका हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। समावेशी शिक्षा का सृजन, इस पेपर का नाम ही इसका अर्थ अगर हम देखें शाब्दिक तौर पर ही देखेंगे तो समावेशी मतलब सबको मिला करके यानी सबको समाहित करके, यानी सभी प्रकार के अधिगमकर्ता को समाहित करके शिक्षा देने के लिए, सभी प्रकार के छात्रों को एक करके या एक साथ, सभी प्रकार के छात्रों को एक साथ शिक्षा देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन। फिर से इसको देखिए, सभी प्रकार के अधिगमकर्ता या सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए हमें कौन कौन सी गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए ताकि वह अधिगम कर सके, वह शिक्षित हो सके या उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यानी सभी प्रकार के छात्र, सभी प्रकार का मतलब प्रतिभाशाली छात्र, मंदबुद्धि छात्र, सामान्य बालक, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक, विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, यानी जितनी प्रकार के, सभी प्रकार के जो अधिगम करता हैं, सभी प्रकार के बालकों को या सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को समान पाठ्यक्रम, यानी एक ही कक्ष में समान पाठ्यक्रम, यानी जो भी वो पाठ्यक्रम होगा वो किसी के अलग नहीं होगा बल्कि वही पाठ्यक्रम सबको पढ़ना होगा। यानी समान पाठ्यक्रम सिखाने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं, सामान्य पाठ्यक्रम क्या करना है सिखाने के लिए, सामान्य पाठ्यक्रम क्या है सिखाने के लिए, सामान्य पाठ्यक्रम सिखाने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं, यानी अध्यापक का व्यवहार कैसा हो जो सभी प्रकार के छात्रों को समान पाठ्यक्रम पढ़ा सके, वह विद्यालय कैसा हो, यानी विद्यालय की व्यवस्था कैसी हो जिससे समान पाठ्यक्रम सिखाने में सहयोग मिले, शिक्षण यानी अध्यापक किस ढंग से पढ़ाए, किस ढंग से शैक्षणिक गतिविधियों में परिवर्तन करे ताकि सभी प्रकार के मानसिक क्षमता वाले छात्र आराम से सीख सके, पढ़ाते समय कौन कौन सा उपकरण का, कौन कौन सा कौशल का, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का वह प्रयोग करे कि समान पाठ्यक्रम सामान्य कक्ष में ही सिखा सके, और अध्यापक कौन कौन सा प्रशिक्षण ले ताकि सभी प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाने में आवश्यक गतिविधियों का निर्माण कर सके, किसके लिए सिखाने के लिए, ताकि सभी प्रकार के बालक समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, यानी समाज में सभी प्रकार के बालक एक दूसरे की आवश्यकता, महत्व, सेवा, सहयोग, सहानुभूति इत्यादि के साथ समाज से जुड़ सके, समाज में एक दूसरे की आवश्यकता और महत्व को समझ सकें, साथ ही वे अपने गुण और योग्यता के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सके। ऐसी ही शिक्षा को क्या कहते हैं, ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा का सृजन। फिर एक बार देखिए इसको, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के बालक, मूक बधिर बालक, विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली सामान्य बालक, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, मूक बधिर बालक, यानी सभी प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं, यानी शिक्षक का उचित व्यवहार, विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षण, उपकरण, कौशल, प्रशिक्षण, यानी अध्यापकों का जो ट्रेनिंग है वो भी, आवश्यक गतिविधियाँ, तकनीक इत्यादि का इस प्रकार से व्यवस्थित करना, इस प्रकार से आयोजित करना ताकि सभी प्रकार के छात्रों को क्या हो सके, अधिगम हो सके, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से क्या हो सके, जुड़ सके। समाज की मुख्य धारा यानी किसी के अंदर हीन भावना न आए बल्कि वो भी समाज में अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार संघर्ष करके आत्मनिर्भर हो सके। सबको यानी कोई बड़ा या छोटा पद का हो, भावना या विचार या घृणा का न हो, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि समाज से वह अलग न हो, देश से अलग न हो, समाज की मुख्य धारा से, समाज के मूल्य मान्यता, व्यवहार, रीति रिवाज, परंपरा, समाज की जो देश का जो संविधान है, देश की जो व्यवस्था है उसमें वह जुड़ सके, वह हीन भावना से ग्रसित होकर के अलग न हो सके,
बल्कि क्या हो सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, समाज में अपना जो सामाजिक अधिकार है, लोकतांत्रिक का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है, यानी अपने व्यक्तित्व को अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है उसको प्राप्त कर सके, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अर्थात समावेशी वह समावेशी शिक्षा का सृजन का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के छात्रों को समान पाठ्यक्रम सिखाने के लिए आवश्यक गतिविधियां जैसे व्यवहार, विद्यालय, शिक्षण, उपकरण, कौशल, प्रशिक्षण, तकनीकी इत्यादि को इस प्रकार से आयोजित करना कि सभी प्रकार के बालकों का अधिगम हो सके, व्यवहार परिवर्तन हो सके, सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन हो सके, ताकि बालक समाज की मुख्य धारा में आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके, या समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, अपने आप को समाज से अलग न समझे बल्कि सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को समझे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा का निर्माण करना या ऐसी प्रकार की शिक्षा देना ही क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा का सृजन कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि समावेशी शिक्षा का सृजन का अर्थ आप आराम से संक्षेप में, कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।